हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका पैनोरमा क्लासेस में। दोस्तों, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे। और अर्थमेटिक में जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा परसेंटेज। परसेंटेज इसलिए दोस्तों मैंने लिया है क्योंकि परसेंटेज हर एक जो अर्थमेटिक का जो चैप्टर है उस सब में यूज होता है। तो सबसे पहले इसे पढ़ लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और परसेंटेज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनमें ये क्वेश्चन इसके परसेंटेज से कम 2 से 3 या इससे भी ज़्यादा दोस्तों पूछ लेते हैं, चाहे सीजीएल हो या रेलवे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब परसेंटेज, पहले हम परसेंटेज का अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। परसेंटेज में जो हमारा दोस्तों पर है, उसका अर्थ होता है एक अर्थात यूनिट, और या तो हम कहें बटा मतलब जो नीचे वाला होता है, ये बटा कोई एक है, इसके बटा 100। और सेंट, जो हमारा सेंट होता है CENT, उससे हम 100 कहते हैं, उसका अर्थ होता है 100। अर्थात कोई चीज़ 100 में कितना, इस पूरे का अर्थ हुआ 1/100। एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है परसेंटेज का। इसका अर्थ होता है कि कोई चीज़ 100 में कितना। हिंदी में देखें तो प्रति का अर्थ होता है 1 या बटा, और सत मतलब होता है शतक या 100। तो इसका भी अर्थ वही होता है कि कोई चीज़ 100 में कितना। चलिए, इतना चीज़ समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं परसेंटेज में। सबसे पहले दोस्तों परसेंटेज में हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि फ्रैक्शन अर्थात कि भिन्न को निकालना, फ्रैक्शन निकालना। कोई चीज़ अगर कोई भी चीज़ परसेंटेज में दिया गया है, कोई नंबर, तो उसको हमें कोई भी फ्रैक्शन अगर है तो उसे परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, और कोई चीज़ परसेंटेज में है तो उसे हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, अर्थात भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये चीज़ सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो चलिए दोस्तों बदलते हैं। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि कोई चीज़ अगर मैं बोल दूँ तो 20% है, अगर ये कोई चीज़ 20% दिया हुआ है, तो इसे हम भिन्न में कैसे बदलें। तो मैंने अभी दोस्तों बताया था कि इस प्रतिशत का अर्थ ही होता है 100। कोई चीज़ 100 में कितना, तो इस प्रतिशत को हमें हटाना है, तभी तो हम भिन्न में चेंज कर पाएंगे, अर्थात फ्रैक्शन बना पाएंगे। तो इस परसेंट को हटाने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे। तो ये 20 है, और प्रतिशत को हटाएंगे अर्थात 100 से भाग देंगे, कटेगा 20 का नाम 20, 20 पंजे 100, अर्थात 1/5। इसका मिला के कुल अर्थ दोस्तों ये हुआ कि कोई 20% का भिन्न मान हमारा 1/5 होगा। 20% का भिन्न मान 1/5 होगा। अगर मैं एक और नंबर लेता हूँ दोस्तों 25%, और मैं बोलता हूँ कि इसका भिन्न मान क्या होगा, तो अगर 25% का भिन्न, तो परसेंट हटाएंगे दोस्तों, ये प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 को डिवाइड करेंगे। 25 का नाम 25, 25 चौका 100, अर्थात 1/4। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि 25% का भिन्न मान 1/4 होगा। 25% का भिन्न मान 1/4 होगा। वीडियो पॉज करके दोस्तों उतार लीजिए। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब अगर दोस्तों मैं कहूँ कि 16 सही 2/3% को भिन्न में कन्वर्ट करिए, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना, हमें वही करना है, प्रतिशत को हटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। मगर इससे पहले 16 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 16 जमा 2/3। ये तो लिख ही सकते हैं इसको इस तरह से, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करें, 16 × 48, 16 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 48, और 2 50 हो जाएगा, और भागा 3। प्रतिशत तो अभी है, हमने हटाया तो है नहीं। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे, अर्थात कि प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। तो 100 से चलिए भाग देते हैं, ये रहा 100 हमारा। तो 50 से करना 50, 50 दूनी 100, अगर 100 कट जाएगा 50 2 बार में, तो कुल मिला के ये हुआ 1/3 दूनी 6। अर्थात मेरे दोस्तों 16 सही 2/3% का भिन्न मान 1/6 होगा। इन सब चीज़ों का दोस्तों बहुत यूज है आगे। आप इसको निकालना सीख रहे हैं, मैं आगे उसको आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा भी दूंगा।
मगर बोर मत होइएगा दोस्तों, बस इसी क्लास में थोड़ा सा इस तरह का है कि जो हमें याद समझना है और थोड़ा मतलब रटना भी पड़ सकता है, मगर मुझे नहीं लगता कि रटने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। मैं ऐसे बताऊंगा आपको। उम्मीद है दोस्तों आपने इसे उतार लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ। और मैं अगर बोलूँ दोस्तों, अगर ना समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। 37 सही 1/2%। अब मैं बोलूँ आपको इसको निकालना है, तो मैंने बोला था कि आपको 37 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 37 जमा 1/2। मल्टीप्लाई करिए, 2 7 14, 2 3 6, 2 7 14, 2 3 6 और 14 एक हासिल है, तो 2 3 6 1 7 और एक है ही है अपान 2, अर्थात 74 1 75/2, 75/2। प्रतिशत तो है ही है दोस्तों, प्रतिशत तो हमने हटाया ही नहीं, तो चलिए उसे हटाते हैं। हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, तो चलिए भाग देते हैं। 25 दिया 75, 25 चौका 100, कट गया। इसका मतलब है 3 4 दूनी 8, ठीक है। इसका कुल मिला के अर्थ ये हुआ दोस्तों कि 37 सही 1/2% का जो भिन्न मान है वो 3/8 है। 37 सही 1/2% का जो भिन्न मान है वो 3/8 है। उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ अच्छी तरह से आ गया होगा। मैं आप इसे मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसे उतार लीजिएगा। अभी तक तो दोस्तों हमने प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना सीखा है, अब हम इसका उल्टा सीखेंगे, अर्थात कि अब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब दोस्तों हम करेंगे भिन्न को प्रतिशत में चेंज। भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन, TION फ्रैक्शन या TI परसेंट। अब दोस्तों हमें क्या है, हमें पता है कि हमने इससे पहले परसेंट में से हटाना था, हमें भिन्न में करना था, तो हमने 100 से डिवाइड किया। मगर अब हमें परसेंट में ही चेंज करना है, तो इसका मतलब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें चाहे जो भी फ्रैक्शन दिया हो। अब जैसे मैं बोल दूं कि 1/5 दिया और हमें इसे भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे? चलिए कुछ नहीं, देखते हैं आगे क्या करेंगे। हमने बताया आपको मल्टीप्लाई करेंगे 100 का परसेंट में चेंज करने के लिए, तो कर देते हैं 100 में 1/5 में। अब कट जाएगा दोस्तों 100 20 बार में, अर्थात कि 20%, मतलब 1/5 का जो प्रतिशत मान है वो 20% हो गया। कुछ नहीं करना, बस 100 से मल्टीप्लाई करना और जो 5 से काट देना, हो गया 20%। बहुत आसान है दोस्तों। अब मैं बोलूँ कि 1/3 का निकाल के दिखाइए, तो इसको भी निकाल ही देते हैं। हमें मल्टीप्लाई तो 100 से करना है, तो 1/3 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 100/3%। अब इस तरह से छोड़ तो सकते नहीं, हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 100 को 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, 10 से 9 गया 1, ऊपर से 0 उतारा, 3 3 9, फिर 1। अर्थात दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। अब यहाँ जो आप 1 देख रहे हैं, ये तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर अर्थात शेषफल, तो ये 1 यहीं तो हमने लिखा था, तो ये है रिमाइंडर, रिमाइंडर अर्थात शेषफल। ये 3 जो है ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर अर्थात भाजक, तो यही तो है, हमने यही तो लिखा था, तो ये है डिवाइजर अर्थात भाजक। इतना कुछ बताने का तात्पर्य इतना था दोस्तों कि 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू है 33 सही 1/3% होगा। मगर ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो ये रिमाइंडर है ना, ये हमेशा ही छोटा रहता है डिवाइजर से, अर्थात जो शेषफल कभी भी डिवाइजर से बड़ा, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात रिमाइंडर हमेशा ही छोटा रहता है डिवाइजर से। इतना ध्यान रखना दोस्तों, आगे यूज होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बोलूँ दोस्तों कि अगर 3/8 का निकाल के बताइए हमें क्या होगा। 3/8 का बताइए क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। हमने क्या कहा था कि 100 से मल्टीप्लाई करना है अगर प्रतिशत में निकालना है किसी फ्रैक्शन को, तो
तो 300/8। अब बार बार ऐसे करके तो निकालेंगे नहीं, मन में कर लेंगे, इतना तो आप भी जानते होंगे। 8×3 = 24, बचा कितना 6, ये 0 1 है। 8×7 = 56, बचा कितना 4/8। ये कट जाएगा, 4 × 4, 4 दूनी 8, अर्थात हो गया 37 सही 1/2%। कुल मिला के मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 3/8 का जो परसेंटेज में मान है वो 37 सही 1/2% होगा। 37 सही 1/2% होगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप इसे उतार लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्तों कहने का कुल मतलब ये है कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन का मैं लिस्ट बताने जा रहा हूँ, लिखवाने जा रहा हूँ, जो बहुत सारे क्वेश्चन में वो अक्सर आते रहते हैं। उसके लिखवाने से ये फ़ायदा होगा हमारे दोस्तों कि वो हमें रटना तो है नहीं, मगर उसे हमेशा देखते रहेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो ये सब करने से की टाइम हमारा थोड़ा बच जाएगा और हम कोई सवाल को थोड़ा कम समय में पूरा कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वो जो फ्रैक्शन का लिस्ट है वो मैं लिखवा देता हूँ। चलिए आगे लिखवाता हूँ। एक बटे दो, 1/3, 1/4। तो दोस्तों जो ये हमारे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस थे ये मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसे आप उतार लीजिए, ये अधिकतर क्वेश्चन में यूज होते हैं और इसे याद रखेंगे तो काफ़ी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे जहाँ फ्रैक्शन का यूज होगा। तो ये भिन्न जो हमारे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं इसमें से जो जिस पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये आपको पहले से ही याद है या आप आराम से मन में ही निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ 1/2, तो 1/2 दोस्तों अगर मैं 100 इसको मल्टीप्लाई करूँ 100 में परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो 100/2 हो जाएगा। तो 2 को 100 को काटेंगे तो 50 से ही कटेगा, तो 50%। अगर 1/10 मल्टीप्लाई या 100 से करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो 10 ही से कटेगा, तो इसका मतलब 10%। इसी तरह मेरे कहने का मतलब है कि ये सब हमको पहले से याद है या मन में निकाल लेंगे। रहा है थोड़ी सी बात इन सब की तो आपको याद हो जाएगा देखते ही देखते। आज नहीं, कल नहीं, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद तो याद होना ही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जो हमने अभी जो बनाया था ये तो याद कर लेंगे। अब इसी का मल्टीपल हमें निकालना सीखना है। अब मैं बोल दूं कि 2/3 हमारा अगर है कोई फ्रैक्शन तो इसे परसेंटेज में चेंज करिए, तो क्या करेंगे हम? तो 2/3 परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें पता है कि 2/3 तो हमारे लिस्ट में था नहीं। था क्या हमारे लिस्ट में? 1/3। तो 1/3 पता है तो 2/3 तो निकाल लेंगे क्योंकि ये तो दुगना है, हम इसको भी दुगना कर देंगे। तो 1/3 का है हमारा सही 33 सही 1/3%। ये हमें लिस्ट में से पता चल गया, मगर हमें तो निकालना है 2/3% का। तो हम क्या करेंगे? 2/3 का प्रतिशत दुगना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। इसका मतलब हो गया ये 2/3 और 33 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 2 3 6, 1 में 2/3 अर्थात 66 सही 2/3%। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 2/3% का जो भिन्न मान है, जो फ्रैक्शन वैल्यू है, वो 66 सही 2/3% है। अब अगर मैं बोलूँ दोस्तों कि 2/5 का क्या होगा, तो 2/5 का क्या होगा ये भी आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 1/5 का तो पता है। और 1/5 का है क्या? 1/5 का है 20%। तो 2/5 का क्या है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 2/5 में निकाला तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे इधर भी, तो कितना हो गया? 40%। अर्थात मेरे दोस्तों 2/5 का भिन्न प्रतिशत में मान 40% होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसे उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं दोस्तों अगर बोलूँ कि 4/9 है, इसे प्रतिशत में चेंज करिए, क्या होगा इस भिन्न का प्रतिशत में मान? तो करते हैं। हमें 4/9 का तो पता नहीं है, तो 1/9 का तो हमें पता ही है।
1/9 का है 11 सही 1/9%। तो 4/9 का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 4 गुना है तो हम इसे भी 4 गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी इधर भी। ये आपको मन में करना, मैं इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप डायरेक्ट कर सकें। तो 4/9, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 44, 1 में 4 का तो 4/9, अर्थात कि 4/9% का जो 4/9 जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, इसका प्रतिशत मान 44 सही 4/9% होगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसे भी आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा आप इसे। अब आते हैं दोस्तों, अगर मैं कह दूं कि मुझे 7/16 जो ये फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में बदलिए। इस प्रतिशत में, ये जो भिन्न है इसको प्रतिशत में बदलिए। तो क्या करेंगे, करते हैं। हमें 7/16 का नहीं मालूम है भैया, हमने लिस्ट में नहीं देखा इसे, तो हमें 1/16 तो देखा है, तो इसको देखते हैं। 1/16 का होगा मेरे हिसाब से 6 सही 1/4%, यही होगा। अब 7/16 निकालना है, इसका मतलब वो तो 7 गुना है, तो हम यहाँ 7 गुना कर देते हैं। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का, तो होगा क्या, 7/16। 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 42, यहाँ पर 1 7/4, ठीक है, 42 7 1 में। मगर दोस्तों एक बात ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कोई बात बताई थी, ये सही है क्या? ये दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये नीचे जो होता है ना वो डिवाइजर होता है, अर्थात भाजक। ऊपर जो होता है ये शेषफल होता है, अर्थात रिमाइंडर जो भी हो। तो मैंने बोला था कि डिवाइजर हमेशा ही रिमाइंडर से बड़ा होता है, शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये कि ये तो दोस्तों हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया शेषफल। फिर हम क्या करेंगे, हम इसे करेंगे कि इसे और भी 7/4, इस 42 को नहीं छेड़ेंगे, इस 7/4 को और सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करें इस 7/4 का, तो देखिए इस 7/4 को हम कर लेते हैं और तोड़, 4 1 का 4, बच्चा कितना 3/4। 7/4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, आप जानते होंगे कैसे लिखना है। 7 1 4 का 4, बच्चा कितना 3, और 4 नीचे है, ये तो 4। अब मेरे दोस्तों आपको इन 42 और 1 इन दोनों को जोड़ लेना है। 42 और 1 कितना हो गया 43, ये जुड़ जाएंगे, और 3/4 तो है ही है, अर्थात 7/16 का जो भिन्न है 7/16, इसका प्रतिशत मान 43 सही 7/16 है जो है, इसका प्रतिशत मान 43 सही 3/4 होगा। 42 और 1 43, 3/4 हमने उसी तरह उतार लिया। तो वीडियो पॉज करके दोस्तों आप उसे उतार लीजिएगा। ये 7 था, 7। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूँ दोस्तों कि 7/15 का एक निकाल के देख लेते हैं एक बार और समझने के लिए, तो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 7/15 दोस्तों हमें ये तो पता नहीं है, मगर 1/15 हमें पता है, हमने देखा है लिस्ट में कहीं। तो 1/15 का दोस्तों जो होता है वो होता है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। मगर हमें तो निकालना है 7/15 का, मतलब 7 गुना ऊपर है, तो यहाँ भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, सेम टू सेम वही जो हमने पहले किया था। 7/15 ये हो गया, 6 7 42, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और नीचे 3 है। अब इसे और तोड़ लेंगे, 3 3 9 3 चौका 12, 2/3, ठीक है। अब ये जुड़ जाएंगे हमारे 42 और 4 46, 42 और 4 46, तो लिख देते हैं 46 सही 2/3%। कुल मिला के 7/15 जो है दोस्तों, ये हमारा फ्रैक्शन जो है, इसका प्रतिशत मान ये हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसे उतार लीजिए, और ये बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, आगे बहुत ज़्यादा प्रश्नों में इसका यूज होने वाला है।
तो दोस्तों मुझे लगता है आपने वीडियो पॉज करके उतार लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो सिखाने वाला हूँ ये भी क्वेश्चन में यूज होगा। अगर मैं दोस्तों बोलूँ आपको कि फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 100%, मतलब 100% का भिन्न मान क्या होगा, भिन्न मान क्या होगा 100% का। तो दोस्तों हमने एक चीज़ सीखा था कि अगर प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो प्रतिशत को हमें हटाना पड़ेगा। प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करना है तो प्रतिशत को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये 100% है, इसे चेंज करना है अर्थात 100 से डिवाइड करेंगे। हमने यही सीखा था, 100 से डिवाइड करेंगे। ये कट गया 0 0 0, 100 से 100 कट गया, बचा कितना 1, अर्थात 100% का जो भिन्न मान है वो 1 है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आगे हमें फ्रैक्शन निकालने में ज़रूरत पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ 200% का भिन्न मान बताइए, तो 200% का भिन्न मान निकालना है दोस्तों, तो प्रतिशत तो हमें हटाना पड़ेगा। 200 है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कितना आया 2, अर्थात 200% का भिन्न मान, 200% का भिन्न मान 2 हुआ। इसी तरह दोस्तों 300% का भिन्न मान तो वो होगा 3, 400 का 4, 500% का 5। तो इतना उतार लीजिए दोस्तों, आगे ये काम आने वाला है। वीडियो पॉज करके इसे उतार लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूँ दोस्तों, एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आपको। कह दूँ कि फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 3 का प्रतिशत मान ज्ञात करें। तो दोस्तों मैंने एक बात बताया था कि जब भी हमें किसी नंबर का प्रतिशत मान ज्ञात करना है तो हमें प्रतिशत मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए 100 को मल्टीप्लाई, अगर 3 का हमें प्रतिशत मान ज्ञात करना है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अर्थात 300%। इसका मतलब दोस्तों 3 का जो प्रतिशत मान है वो है 300%। इसी तरह बोलूँ दोस्तों कि 4 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400% होगा। 5 का 500, अगर मैं बोलूँ 1 का क्या होगा, 1 का प्रतिशत मान, तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% होगा। 5 का 500%, 6 का दोस्तों 600%, 7 का 700%। इसी तरह होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। अब इसका यूज़ दिखाते हैं हम, थोड़ा आगे इसका यूज होगा, अभी इसकी थोड़ी देर बाद। अब कुछ और करते हैं। अब दोस्तों मैंने कुछ फ्रैक्शन बताए थे, मैंने 5% का हमने बताया था भिन्न मान 1/20 होगा, और 4% का भिन्न मान 1/25 होगा। ये तो हमें पता है, हमने लिखा भी है। अब इसी के थ्रू हम कुछ ऐसे परसेंटों का भिन्न मान निकालेंगे, कुछ ऐसे प्रतिशत का। जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 15%। अब 15% का भिन्न मान ज्ञात करिए। 15% का भिन्न मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको तो हमें 15% का तो मालूम नहीं है, 5 का मालूम है, 10 का मालूम है, 15 का मालूम है, 14 का मालूम है। इसका तो नहीं, 15 का नहीं कह रहे हैं, मतलब हमें 1/15 का फ्रैक्शन का मालूम है, तो हमें 15% का नहीं मालूम है। तो चलिए 15% दोस्तों क्या करना है कि हमें 5 का मल्टीपल है, ये हमारा 15% 5% का मल्टीपल है। तो 5% को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15% हो जाएगा।
तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है दोस्तों, 1/20। तो इस 5% की जगह हम 1/20 लिख लेंगे और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/20। अर्थात दोस्तों हुआ 15% का भिन्न मान, 15% का भिन्न मान 3/20 हुआ दोस्तों। ये मन में निकाल सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो 15% का 3/20 हो गया। बस मैं ये आपको करवा रहा हूँ इसलिए कि आपको मुझे समझाना है। अब मैं जब बोलूँ दोस्तों कि अगर 12% का भिन्न मान निकालिए, 12% का, तो हमें ये भी देखना है कि 12 तो हमारा इन दोनों में से 4 का मल्टीपल है। तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 हो जाएगा 3 से, तो 12%। तो 4% का मतलब है हमारा इसका फ्रैक्शन में 1/25 होगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/25। अर्थात कि 12% का जो भिन्न मान है, 12% का जो भिन्न मान है 3/25 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे 65%, 28%, बहुत सारे लोगों का निकाल सकते हैं जिसका मल्टीपल कोई ना कोई होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिएगा, इसका ज़रूरी यूज आएगा आगे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इन सब का यूज होगा और इन सब का यूज करके हम अच्छे से अच्छे प्रश्नों को बहुत ही जल्दी हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पीछे हमने यूज किया था उसका कुछ यूज करते हैं, जो हमने निकालना सीखा था। अगर मैं बोल दूं कि फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 116 सही 2/3%। अगर 116 सही 2/3% का भिन्न मान ज्ञात करिए, निकालने को गए, तो क्या करेंगे, इसका तो हमें पता नहीं है। छोटे छोटे का तो हमें पता था, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसे निकालने का तरीका हमने अभी बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। आप 116 बट सही 2/3% है, तो 116 को लिख सकते हैं 100% जमा 16 सही 2/3%। इस तरह तो लिख सकते हैं ना, इसको हम जोड़ेंगे तो वही आएगा ऊपर वाला। अभी दोस्तों थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि 100% का भिन्न मान क्या होगा, 200% का भिन्न मान, 300% का, अर्थात मतलब 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 200% का क्या होगा। तो हमने देखा था 100% का 1 होगा। 16 सही 2/3% का भिन्न मान फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता ही है दोस्तों, क्या होगा, ये होगा 1/6। ये हमने लिस्ट में लिख रखा था। अब इसे हम मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, 6 का 6 से 7/6। अर्थात मेरे दोस्तों 116 सही 2/3% का जो भिन्न मान हमने निकालना सीख लिया, इसका भी जो पीछे हमने पढ़ा था उसका यूज करके। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसको उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके दोस्तों आप इसे उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूं अगर दोस्तों 666 सही 2/3% का भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। 666 सही 2/3% का, तो जैसे हमने निकाला था वैसे निकाल लेंगे। इस 666 सही 2/3% को हम तोड़ते हैं। यहाँ हम इसलिए आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, आपको पेपर में मत तोड़ने लग जाइएगा इसको, नहीं तो टाइम लग जाएगा। आपको मन में करना है। 600% प्लस 66 सही 2/3%, ये लिख सकते हैं। 600% का भिन्न मान हमने पढ़ा था कि 6 होगा, 100% का 1 होगा, 200% का 2, 303, तो 600 का 6 होगा। और 66 सही 2/3 हमें पता है कि 1/3 का 33 सही 1/3% होता है। तो 2/3 पर का क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2/3, अर्थात 2/3 का 66 सही 2/3% होगा। तो लिख लेते हैं 66 सही 2/3% की जगह जो फ्रैक्शन मान है वो है 2/3। अब जोड़ लेते हैं 6 × 18 2 20/3, अर्थात मेरे दोस्तों
कि 666 सही 2/3%, ये होगा 20/3। 20/3 ये हमारा फ्रैक्शन जो भिन्न मान निकल के आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे सीखते हैं कि अगर हमें भिन्न का प्रतिशत मान ज्ञात करना हो, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ फ्रैक्शंस, तो हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं। अगर मैं बोलूँ दोस्तों कि अगर मैं कह दूँ 11/7 कोई भिन्न है तो इसका परसेंटेज क्या हुआ कर। तो दोस्तों आप इसको मैं बताऊँ कैसे करते हैं। आप लिख सकते हैं इसको 1 + 4/7। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 11/7, फिर से वही आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 11/7 को। अब अभी हमने सीखा था कि प्रतिशत वैल्यू, 1 का प्रतिशत वैल्यू 100%, 2 का प्रतिशत वैल्यू 200%, 3 का प्रतिशत वैल्यू, तो 1 का प्रतिशत वैल्यू हमें परसेंट में निकाला है तो 100%। 4/7 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, ये हमने लिस्ट में लिख रखा है 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%, जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 157 सही 1/7%। अर्थात मेरे दोस्तों 11/7 का जो परसेंटेज में वैल्यू है, मान है, वो है 157 सही 1/7%। इस तरह हम किसी भिन्न का प्रतिशत में मान निकाल सकते हैं, इस तरह से भी। इसे उतार लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं मेरे दोस्तों अगर बोलूँ कि 32/5 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो इसका भी निकालते हैं। 32/5 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 2/5 नहीं 2/6, 5 4 5 लिख लेते हैं और 6, 5 6 का 30, 2 32, अर्थात 5 + 2/6 लिख सकते हैं। अब 5 6 का 30, 2 32, 1 मिनट, 5 हमें नीचे होना चाहिए ना, तो दोस्तों हमें कर सकते 6 + 2/5, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 5 होना चाहिए। तो 5 6 का 30, 2 32, 32/5 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 6 का हमारा 600% होगा। हमने पढ़ा था ना, 1 का प्रतिशत मान 100, तो 200 का 2, तो 500 का 5, 600 का 6, 1000 का पता नहीं। तो 2/5, तो 2/5 हमने दोस्तों 1/5 अगर हम बोलें तो कितना होगा प्रतिशत, 20%। तो 2/5 दोस्तों होगा 40%। 2/5 होगा 40%, तो लिख देते हैं यहाँ 2/5 की जगह 40%, प्रतिशत में चेंज करना है, अर्थात 640%। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 32/5 का जो प्रतिशत मान है वो है 640%। उम्मीद है दोस्तों अब ये पूरा समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार लीजिएगा। आज का जो लेक्चर है दोस्तों थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, मगर ये काफ़ी ज़रूरी है। इनका यूज अगले क्लास में हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो देखिएगा कितने आसानी से इनका यूज़ करके हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ माइनस करने का, सब्सट्रैक्ट करने का रूल हम सीख लेते हैं। अगर मैं दोस्तों बोलूं कि किसी चीज़ को, कोई 1 है और कोई फ्रैक्शन को उसमें घटाया जाए, जैसे कि 2/3, किसी फ्रैक्शन को 1 से घटाया जाए, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ 1 होना चाहिए, तो हम किस तरह से घटा सकते हैं मैं जो बताने वाला हूँ डायरेक्ट। पहले हम जो नॉर्मल तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं इसको, इसे करते हैं इधर 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2/3 अर्थात 1/3। ये हम नॉर्मल जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। मगर हमारा जो तरीका होगा वो कैसे होगा, हम जो करेंगे वो होगा 1 में से 2/3 घटाना है, तो हम करेंगे
सीधा ये जो नीचे है 3 बटे में जो है इसको इससे माइनस कर लेंगे और जो आएगा उसको ऊपर लिख लेंगे और बटे में 3 कर लेंगे जो होगा बटे में। इसका मतलब 1/3, अर्थात 1 में से 2/3 हम इस तरह से घटाएंगे तो डायरेक्ट हम 1/3 ला देंगे। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। जैसे कि मैं अगर एक और एग्जांपल लूँ कि 1 में से 5/3 माइनस करना है, 5/13 माइनस करना है तो क्या होगा। अपना वाला जो बचपन वाला तरीका है वो यही होगा कि 13 में से 5 गया और बटे 13 अर्थात 8/13 यही होगा। मगर जो हम डायरेक्ट करने वाले हैं उसमें क्या होगा कि 1 में से 5/13 जो है इसको माइनस करना है। तो अभी बताया था जो बटे में है इसको डायरेक्ट इससे माइनस कर दो और जो बटे में है वो तो बटे में ही रहेगा। अर्थात कि 13 में से 5 गया 8 और बटे में 13 तो है ही है, तो ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसे भी आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक और माइनस करने का तरीका मैं सिखाता हूँ। अगर मैं कह दूँ कि 13 में से 4 सही 1/9 माइनस करना है, इससे हम माइनस करेंगे कैसे, क्या होगा। तो दोस्तों मैं अगर इसको बताऊँ इसे माइनस करने का तरीका डायरेक्टली, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर है जैसे 4 है, यहाँ पर जो भी होगा उसको 1 बढ़ाकर जैसे 5 कर लेंगे। अगर कुछ और होगा तो उसको 1 बढ़ा लेंगे और इधर वाले से माइनस कर लेंगे। तो 13 में से 5 गया 8। अब बचा दोस्तों ये 1/9, इसे हम कर लेंगे जो अभी करते आ रहे थे कि नीचे वाले को ऊपर से माइनस कर लेंगे। तो 9 में से 1 गया, 9 में से मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 9 में से 1 माइनस करेंगे और जो बटे में होगा वो बटे में लिख देंगे। तो ये होगा 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 और बटे में है 9। कुल मिला के ये हो गया दोस्तों कि 13 सही 4 13 माइनस 4 सही 1/9 का 8 सही 8/9। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। 8 सही 8/9 ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसको उतार लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक और इसका एग्जांपल लूँ, इधर कर लेता हूँ कि 100 में से 16 सही 2/3% लेंगे। तो 2/3 निकालना है, माइनस करना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। मैंने बोला था यहाँ 1 बढ़ा लेना है, तो 100 में से 16 नहीं माइनस करेंगे, 100 में से 17 माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, होगा 83। 100 में 17 माइनस करेंगे 83 आएगा। 3/2 है तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा 1। बटे में जो है हम वो लिख लेते हैं, ये माइनस क्यों लगा रहा हूँ। 3 में से 2 गया 1 और जो बटे में है उसे ऐसे लिख लेते हैं। इसका मतलब हो गया 83 सही 1/3 आ गया हमारा, उसको पूरा माइनस करने के बाद। चलिए दोस्तों इसे उतार लीजिए। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों ये मैं बता सकता हूँ आपको, मगर मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है कोई खास। हमें बस इतना जानना कि इसे माइनस कैसे करें। वीडियो पॉज करके इसे उतार लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों निकालना हो, मैं कहूँगा फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 5/6। 5/6 का निकालना प्रतिशत मान, तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5/6 को लिख सकते हैं हम लोग 1 - 1/6 लिख सकते हैं। अब 1 का प्रतिशत मान हमारा 100 होता है और 1/6 का प्रतिशत मान होता है 16 सही 2/3%, यही होता है। अभी हमने माइनस करना सीखा है। 100 में से 16 ना माइनस करके 17 माइनस करेंगे, क्या होगा 83 और 2/3, इसमें से 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और बटा जो 3 है वो 3 रहेगा, अर्थात कि 83 सही 1/3% इसका वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आज के लिए मुझे लगता है बस ये काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। इन सब का यूज करके हम बड़े बड़े क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय।